Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure 1973 and next question is provision relating to the reference and revision under the Code of Criminal Procedure 1973. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंडर अब हम रेफरेंस और रिवीजन के प्रोविज़न को यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए आफ्टर द अपील के सेगमेंट के बाद जो है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है वो है रेफरेंस और रिवीजन का। देखिए रेफरेंस जनरली हाई कोर्ट को किया जाता है जब लोअर कोर्ट को किसी लॉ से रिलेटेड जो है कोई ओपिनियन जो है वो हाई कोर्ट से चाहिए किसी पर्टिकुलर केसेस में, तो वहाँ पे रेफरेंस जो है वो छोटी कोर्ट जो हाई कोर्ट को कर सकती है। रिवीजन जनरली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अपील पॉसिबल नहीं होती है, जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो अपील नहीं कर सकता है, क्योंकि अपील आपने पढ़ा कि इस कोड के अंडर जहाँ पे प्रोविज़न दे रखे हैं वहीं पे आप अपील कर सकते हैं, इसके अलावा अपील पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे अपील नहीं होती है जनरली वहाँ पे रिवीजन किया जाता है। रिवीजन में छोटी कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन जो होता है उसकी लीगैलिटी, उसके अंडर दी गई सेंटेंस या एक्यूटल जो होता है या कोई ऑर्डर पास किया गया है उसके बारे में उसकी लीगैलिटी को चेक किया जाता है, और अगर वो जो छोटी कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं है तो वहाँ पे उस पर्सन को बेल भी मिल सकती है, उसको एक्यूटल भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अंडर द CRPC जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए द डिस्पोजल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ टू इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस रेफरेंस एंड रिव्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। सेक्शन 395 to 405 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड फॉर द रेफरेंस एंड रिवीजन। तो सेक्शन 395 से 405 तक जो है CRPC के अंडर जो है रेफरेंस और रिवीजन की बात जो है की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ द रेफरेंस। द सबऑर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ कोर्ट है, किसके? हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ कोर्ट होंगी। द सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। तो रेफरेंस में जनरली होता क्या है, मान लीजिए छोटी कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला जो है वो लंबित है, पेंडिंग है, और वहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है उस लॉ से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कोर्ट की सिचुएशन क्लियर नहीं है, वहाँ पे उस लॉ से रिलेटेड कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइन जो है उनको हाई कोर्ट से चाहिए, तो वो उस मैटर को हाई कोर्ट को जो है रेफर कर सकते हैं फॉर इट्स ओपिनियन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस इज़ टू obtain गाइडलाइंस फ्रॉम द हाई कोर्ट इन एनी केस। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मेन रेफरेंस का कि हाई कोर्ट से जो है उस पर्टिकुलर मामले में कुछ ओपिनियन जो हाई कोर्ट से लिया जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर उस मैटर को डिसाइड वहाँ पे छोटी कोर्ट कर देती है। तो देखिए सेक्शन 95 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेज डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग द रेफरेंस। देखिए where any court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation or any provision contained in any act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, and is of the opinion that such act, ordinance and regulation to or provision is invalid or inoperative but has not been so declared by the high court to which its subordinate or by the Supreme Court, the order shall state the case, setting out its opinion and reason thereafter, therefore, and refer the same for the decision of the High Court। तो ये जो यहाँ पे जो बातें लिख रखी हैं उनको सिंपल वर्ड से हम यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्लॉज सब सेक्शन 2 अ कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में इफ इट or he think fit in any case pending before it or him refer the decision of the high court may question of the law arising in hearing of such cases। तो देखिए यहाँ पे ये बता रखा है कि सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोई भी किसी भी केस कोई भी केस जो उनके पास पेंडिंग है उसके डिसीजन के लिए उसको रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ वहाँ पे है। इन दिस वे एनी केस कैन बी रेफर टू द हाई कोर्ट फॉर इट्स डिटर्मिनेशन इट शैल रिक्वायर। अगर कोई भी केस जो है हाई कोर्ट को रेफर करना है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए कि क्या क्या करना होगा, कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग फॉर इट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। सबसे पहले रेफरेंस करने के लिए कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना है कि जो केस उनके पास पेंडिंग है और वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है और किसी लॉ की वैलिडिटी से रिलेटेड है, किसी एक्ट से रिलेटेड, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड। पहली बात ये द डिटर्मिनेशन ऑफ सच क्वेश्चन इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, और
इस क्वेश्चन को, जो कि इस एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे है, उसको उसके डिटर्मिनेशन करना, उसका निर्धारण करना जरूरी है ताकि उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। द कोर्ट इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव। उस सबऑर्डिनेट कोर्ट की नज़र में, उसकी ओपिनियन में, ये जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन जिसके अंडर वो केस चल रहा है, वो जो एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन वो क्या है, इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है। बट ये जो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या फिर कोई प्रोविजन है, इसको हाई कोर्ट ने अभी तक इनवैलिड नहीं किया है। अगर ये सारी सिचुएशन यहाँ पे पूरी होती है तो किसी केस का रेफरेंस जो है हाई कोर्ट को किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बात ये लिखी है कि अगर कोर्ट जो है सेटिस्फाई हो जाती है, उसके पास कोई केस पेंडिंग है और उस केस में एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, किस क्वेश्चन की वैलिडिटी, किसी क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन है वो किसी लॉ की वैलिडिटी से रिलेटेड है, एक्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन से रिलेटेड है, और इस एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को डिटर्म करना, उसका निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर केस के डिस्पोजल ऑफ के लिए। लेकिन ये जो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और प्रोविज़न जो है, ये उस सॉवरेन कोर्ट को लगता है कि इनऑपरेटिव है। बट इस एक्ट, ऑर्डिनेंस और प्रोविज़न को अभी तक हाई कोर्ट ने जो है उसको इनवैलिड नहीं कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे होंगी तो उस केस के अंदर जो है उस केस को रेफर टू द हाई कोर्ट किया जा सकता है, और हाई कोर्ट की ओपिनियन रिगार्डिंग सच लॉ उस एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन प्रोविजन से रिलेटेड ली जा सकती है, और जैसे वो जिस तरीके की जो है ओपिनियन हाई कोर्ट देगा उसी तरीके से उस केस को फिर बाद में डिसाइड वहाँ पे कर दिया जाएगा। जेठमल वर्सेस हीरालाल AIR, इट वाज डिसाइडेड दैट द ओपिनियन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट इज एसेंशियल फॉर द रेफरेंस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस के लिए मजिस्ट्रेट की जो ओपिनियन और सेटिस्फैक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। when there is a question of reference any case by the court of session or metropolitan magistrate, such could be referred if there is a question of law arising during the trial। तो अब्दुल राशिद वसी, जगदीश लाल AIR 1969 के केसेस में ये बोला गया कि रेफरेंस के लिए ज़रूरी है कि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है उस केस को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, रिलेटेड है, किसी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहाँ पे पेंडिंग है। सेक्शन 395 states that the where any such case is referred the accused till the determination of the question। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जब तक ये केस जो है रेफ़र किया जाता है हाई कोर्ट को उसकी डिटर्मिनेशन के लिए, तब तक उस अक्यूज़ को जेल में रखा जा सकता है या उसको बेल पे रिहा भी किया जा सकता है। सेक्शन 396 ले डाउन व्हेन द क्वेश्चन हैज़ बीन रेफर्ड अंडर सेक्शन 395। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि अगर सेक्शन 395 के अंडर किसी भी केस का रेफरेंस जो हाई कोर्ट को किया गया है तो फिर हाई कोर्ट वहाँ पे क्या कर सकता है, द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयर एज इट थिंक फिट। हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि उसको अच्छा लगता हो उस केस से रिलेटेड। दूसरी बात, shall cause a copy of such order to be sent to the court by which a reference was made। और उस ऑर्डर की कॉपी जो है उस पर्टिकुलर कोर्ट को सेंड कर सकता है जिसने रेफरेंस के लिए वो केस जो है हाई कोर्ट को सेंड किया था। थर्ड, द कोर्ट शैल डिस्पोज द केस कन्फॉर्मली टू द सेड ऑर्डर। और फिर वो जो अधीनस्थ कोर्ट होगी, छोटी कोर्ट जो होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होगी, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उस केस को डिस्पोज वहाँ पे कर देगी। ये जो है सेक्शन 396 के अंडर बताया गया है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, रेफरेंस वहाँ पे किया जाता है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को किसी एक्ट, किसी ऑर्डिनेंस या प्रोविजन से रिलेटेड कोई जो है वहाँ पे कुछ उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में है और वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उस केस को रेफ़र कर देंगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जो है जो भी डिसीजन लेगा वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है डिस्पोज ऑफ वहाँ पे कर देगी। हाई कोर्ट शैल बी एबल टू मेक ऑर्डर फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द रेफरेंस। तो हाई कोर्ट जो है उस रेफरेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी ऑर्डर वहाँ पे कर सकती है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास रिवीजन क्या होता है। रिवीजन इज ऑल्सो अ जुडिशियल रेमेडी विच हैज़ बिन मैंशनड इन द सेक्शन 397। तो रिवीजन भी एक जुडिशियल रेमेडी है जो कि सेक्शन 397 के अंडर लिख रखी है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिवीजन इज टू एग्जामिन द प्योरिटी, वैलिडिटी, रेलिवेंसी और रेगुलेशन और एनी ऑर्डर, फाइंडिंग और द सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी भी
किसी भी ऑर्डर की या कोई फाइंडिंग, कोई डिसीजन है या कोई सेंटेंस वहाँ पे दी गई है किसी भी केस में, उसकी वैलिडिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी रेलिवेंसी, उसकी रेगुलेशन को चेक करना होता है। और जनरली मैंने आपको ये भी बताया कि रिवीजन वहाँ पे होता है जहाँ पे अपील पॉसिबल ना हो, वहाँ पे आप रिवीजन कर लेते हैं। तो जनरली होता क्या है, कई बार छोटी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होता है वो बियॉन्ड द जुरिडिक्शन जाके दिया होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया होता है, या वहाँ पे उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होता उस केस को सुनने का, और वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन कर दिया है, तो वो जो एग्रीड पार्टी है वो रेफरेंस जो है, रिवीजन जो है हाई कोर्ट से उस केस का करवा सकती है, और वो हाई कोर्ट फिर उस केस की जो है प्योरिटी, वैलिडिटी, रेलिवेंसी और रेगुलेशन को चेक करेगी जो डिसीजन जो है उस छोटी कोर्ट ने दिया था। व्हेन शैल द रिवीजन, तो सेक्शन 397 के अंडर जो लिख रखा है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन the record of any proceeding before any inferior criminal courts situate within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to correctiveness, correctives, legality or propriety of any finding, sentence or order recorded or passed, as to the irregularity of any proceeding of such inferior court, and may, when calling for the such record, direct that execution of any sentence or order be suspended, and if the accused is in the confinement, that he be released on bail or his own bond pending द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एक बात जो है ये क्लियर है कि रिवीजन जो है हाई कोर्ट भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी वहाँ पे कर सकता है। किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन वो कर सकता है जो कि कोई प्रोसीडिंग से रिलेटेड है किसी इन्फीरियर क्रिमिनल कोर्ट में, छोटी कोर्ट में, जो कि उस हाई कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन के दायरे में आता है, और वहाँ पे वो जो उस केस के अंदर जो डिसीजन वहाँ पे हुआ है, कोई सेंटेंस, कोई ऑर्डर, कोई फाइंडिंग जो हुई है, उसकी लीगैलिटी, प्रायोरिटी को चेक वहाँ पे किया जा सकता है, और उसको चेक करने के बाद जो सेंटेंस की एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड भी कर सकता है, और अगर अक्यूज कन्फाइंड है तो उसको बेल पे रिहा भी कर सकता है, या फिर ऑन बॉन्ड पेंडिंग, या फिर उससे कोई बॉन्ड जो है वहाँ पे भरवाया जा सकता है। दस द रिवीजन जो है किस पर्पज से होता है अब यहाँ पे बताया गया है। द करेक्टनेस ऑफ लीगैलिटी, प्रोपेरिटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। तो मेन पर्पस क्या होता है रिवीजन का, कि जो छोटी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, या कोई ऑर्डर दिया है, या कोई सेंटेंस या कोई जजमेंट वहाँ पे दी है, उसकी करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रायोरिटी को चेक करना। द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ सच कोर्ट, उस कोर्ट की जो रेगुलरिटी है उसको चेक करना। ये दो मेन पर्पस वहाँ पे होते हैं। हियर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द पावर ऑफ द रिवीजन कोर्ट कैनॉट बी यूज थ्रू द इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर। तो रिवीजन की जो पावर है ये इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर के थ्रू जो है यूज़ नहीं की जा सकती है। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द रिवीजन, आर्ग्यूज ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर द रिवीजन शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी रिवीजन की हियरिंग हो उस पर्सन के जो आर्ग्यू हैं उनको सीरियसली वहाँ पे कंसिडर किया जाए, हालांकि वो चाहे जितने मर्जी ब्रीफ क्यों ना हो वहाँ पे हो। मुन्नी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AI 2002 Supreme Court decided that proceeding or revision against the order of framing of charge shall not be dismissed merely on the ground that there is no sufficient requirement the framing of the charges. It is necessary to state the reason of the dismissal of the criminal revision. Dismissal of revision without mentioning the reason is not proper. तो रिवीजन अगर कराना चाहता है और इसको अगर डिसमिस किया जाता है तो विदाउट एनी रीज़न जो है उस रिवीजन को जो है डिसमिस वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केसेस में ये बोला गया। हेयर इट इज शैल बी करेक्ट टू स्टेट दैट द पावर ऑफ रिवीजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओनली टू द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि रिवीजन की पावर या तो हाई कोर्ट के पास होती है या सेशन कोर्ट के पास होती है। पावर रिवीजन कैन नॉट बी यूज इन रिलेशन टू द इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील। इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर जो किसी अपील में पास किए जाते हैं या इंक्वायरी ट्रायल के दौरान जो पास किए जाते हैं उनका रिवीजन यहाँ पे नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि जब एक डिसीजन हो जाता है उसके बाद ही आप कोई जो है रिवीजन वहाँ पे कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 398 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स पावर द इशूइंग ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो जब कोई भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी केस का रिवीजन करती है तो वो ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी वहाँ पे कर सकती है। According to on examination any record under section 397 or otherwise, the high court or session court may direct
chief judicial magistrate by himself or by any magistrate summoned to him to make further inquiry to। अगर सेक्शन 397 के अंडर रेफरेंस रिवीजन वहाँ पे करवाया जाता है तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के दिए हुए डिसीजन, सेंटेंस और फाइंडिंग को इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे बोल सकते हैं। एनी कंप्लेंट विच हैज़ बीन डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203 ऑफ द सब सेक्शन एंड सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 204, कोई भी कंप्लेंट जिसको डिसमिस किया गया है सेक्शन 203 के अंडर या सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 204 के अंडर, तो उसकी इंक्वायरी की जा सकती है। इन केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस हु हैज़ बीन डिस्चार्ज, कोई भी केस जहाँ पे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो वहाँ पे इंक्वायरी जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करवाई जा सकती है रिवीजन के केसेस में। अच्छा, पावर ऑफ रिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहले अब क्योंकि रिवीजन जो है कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, तो पहले कोर्ट ऑफ सेशन का जो पावर है रिवीजन से रिलेटेड वो देखते हैं। सेक्शन 399 of the code provide power of the revision of the code of the session according to, in case of any proceeding at the court of which has been called for by himself, the session court by may exercise all any of the power which may exercised by the high court under the subsection 1 of the section 401। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो है या कोई भी रिकॉर्ड जो है इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ द विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ, सेशन कोर्ट कोई भी किसी भी प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड जो है उसको मंगवा सकती है और वो सारी पावर का यूज़ कर सकती है जो कि हाई कोर्ट रिवीजन के मामले में जो है सेशन कोर्ट को देता है। वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ और एनी पर्सन बिफोर द सेशन जज, द डिसीजन ऑफ द सेशन जज शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन एट द इंस्टांस ऑफ सच पर्सन शैल बी इंटरडेड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अगर रिवीजन की एप्लीकेशन जो है कोर्ट को लगाई जाती है सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट का जो अब डिसीजन होगा उस रिवीजन में वो फाइनल होगा और अब हाई कोर्ट में जो है इसकी किसी भी तरीके का रिवीजन जो है फर्दर वहाँ पे नहीं होगा। दिस पावर ऑफ रिवीजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द एडिशनल सेशन जज अंडर सेक्शन 400 के अंडर जो है एडिशनल सेशन जज को भी ये पावर दी गई है। तो यहाँ पे क्लियर है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है रिवीजन कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो सारी पावर का यूज़ करेगा जो उसको हाई कोर्ट प्रोवाइड करेगा रिवीजन के रिगार्डिंग। अगर कोई एप्लीकेशन रिवीजन की लगती है सेशन जज उस पर कोई भी डिसीजन जो देता है, कोई भी डिसीजन जो सेशन जज देगा वो फाइनल होगा और उसकी फर्दर प्रोसीडिंग बाय द वे ऑफ रिवीजन जो है, अब आप हाई कोर्ट में उसका रिवीजन नहीं करा सकते हैं, हाई कोर्ट का रिवीजन यहाँ पे नहीं हो सकता, सेशन कोर्ट का रिवीजन ही होगा जो फाइनल होगा, सेशन कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल वहाँ पे होगा। अच्छा, अब हाई कोर्ट की क्या पावर है रिवीजन से रिलेटेड, तो कोड प्रोवाइड द हाई कोर्ट विद द पावर रिवीजन अकॉर्डिंग टू द सब सेक्शन 1 इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय itself or which otherwise comes to its knowledge, the High Court may exercise any of the following confirmed on the Code of Appeal by section 386, 389, 390 and 391 on the Court of Session by the section 307। तो हाई कोर्ट वो सारी पावर यूज़ कर सकता है जो कि कोर्ट ऑफ अपील को दी गई हैं। जैसे अपील कोई सुनता है वो अपीलेट कोर्ट को जो पावर होती है सेक्शन 386, 389, 390, 391 के अंडर वो सारी पावर जो है हाई कोर्ट को उस रिवीजन के रिगार्डिंग मिल जाती हैं। दस ड्यूरिंग द रिवीजन हाई कोर्ट शैल बी एबल टू एक्सरसाइज ऑल द पावर विच एन अपीलेट कोर्ट कैन डू। तो एक अपीलेट कोर्ट को जो पावर होती है वो सारी पावर हाई कोर्ट को भी होती हैं जब वो किसी केस का रिवीजन जो वहाँ पे करता है। विमल सिंह वसी खुमान सिंह AR 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड द एरिया ऑफ रिवीजन ड्यूरिंग रिवीजन जनरली द ऑर्डर ऑफ द एक्यूटल इज नॉट इंटरफेयर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि रिवीजन की पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट वहाँ पे किया गया है कि जब रिवीजन होगा तो ऑर्डर ऑफ एक्यूटल इज नॉट, अगर एक्यूटल के ऑर्डर दिए गए हैं तो उसमें किसी भी तरीके का बदलाव वहाँ पे नहीं होगा। पावर ऑफ रिवीजन कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो रिवीजन की जो पावर है इन मैटर में यूज़ की जा सकती है। वेयर सिवियर इलीगैलिटी हैज़ अकर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में छोटी कोर्ट ने जो है जब वो ट्रायल कंडक्ट किया तो उसमें कोई इलीगैलिटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे। दूसरा, वेयर द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड जस्टिस। छोटी कोर्ट का ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे जो है न्याय नहीं मिला है। वेयर द ट्रायल कोर्ट हैज़ ट्राइड अ केस विच फॉल बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन।
ट्रायल कोर्ट ने उस केस को जब ट्राइड किया जो कि उसकी कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आता था, बियॉन्ड द जुरिडिक्शन था, वेयर द ट्रायल कोर्ट हैज़ स्टॉप टेकिंग द एविडेंस अनलॉफुली, या फिर ट्रायल कोर्ट ने जो एविडेंस लिए हैं वो अनलॉफुली जो है लिए हैं या उनको गलत तरीके से वहाँ पे नहीं लिया है। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रिजुडाइज ऑफ द accused or other person unless he has an opportunity of being heard either personally or by the pleader of his own defense। तो कोई भी ऑर्डर जो है कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसको अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे ना मिले। रिविजन शैल बी इंटरटेन इन ओनली दोज केसेस इन विच नो अपील लाइज। सेक्शन 401 क्लियर बताता है कि रिविजन जनरली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अपील नहीं फाइल की जा सकती है। बट इफ़ एनी पार्टी हैज़ अप्लाइड फॉर द रिविजन बिलीविंग दैट नो अपील लाइज there but an appeal lies there, then the court shall consider such application as application for the appeal in the interest of the justice। सेक्शन 401 अगर किसी मामले में पार्टी ने जो है रिवीजन के लिए अप्लाई किया है ये सोच के कि इसमें अपील नहीं हो सकती है बट उसमें अपील हो सकती थी, तो उस केस में वो जो कोर्ट जो एप्लीकेशन उसको रिवीजन की लगाई गई है उस एप्लीकेशन को वो एज ए अपील कंसिडर वहाँ पे कर सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। द ऑर्डर ऑफ द अक्यूटल कैन नॉट बी रिवर्स इनटू एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन इन रिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 401 में ये बोली गई है कि एक्यूटल के ऑर्डर जो है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और कन्विक्शन जो है रिवीजन में नहीं की जा सकती है। इट मीन्स कि रिवीजन की जो पावर्स है इसको लिमिट यहाँ पे किया गया है कि अगर एक्यूटल के ऑर्डर वहाँ पे हुए हैं तो उनको जो है रिवर्स करके कन्विक्शन उसकी नहीं की जा सकती है। जनरली इन रिवीजन मेरिट ऑफ द मैटर्स आर नॉट सीन इन रिवीजन अगेंस्ट द एलिज एप्लीकेशन। इट कैन नॉट बी डिसाइडेड दैट देयर इज एनी prima facie case against the accused by only consider the merit of the case। A revision the detailed analysis of whole evidence is a banned। तो जनरली जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई एलिगेशन जो होने चाहिए वो प्राइमा फसाई ही होने चाहिए, जरूरी नहीं है। मेरिट ऑफ द केस पे जो है रिवीजन वहाँ पे किया जा सकता है, ये आपको बताया गया है। तो ये आपके पास प्रोविज़न है रेफरेंस और रिवीजन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। रिवीजन जनरली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अपील पॉसिबल नहीं होती है। हाई कोर्ट भी रिवीजन कर सकता है और सेशन कोर्ट भी रिवीजन कर सकता है और किसी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को उसकी रेगुलरिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी लीगैलिटी को चेक वहाँ पे किया जा सकता है। इसी तरीके से रेफरेंस वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ट्रायल कोर्ट जिस प्रोसीडिंग को किस केस को लिए हुए है वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो जाता है, किसी लॉ से रिलेटेड, किसी प्रोविज़न से रिलेटेड, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है और ट्रायल कोर्ट उस पर हाई कोर्ट का ओपिनियन चाहती है तो फिर उसको जो है रेफरेंस किया जा सकता है उस मैटर को हाई कोर्ट को। ये सारी चीज़ें आपको ये बताई गई हैं। थैंक यू सो मच।